Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will discuss important questions with answers of chapter number 2, that is software development life cycle. Okay, so जो हमारा इसका चैप्टर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 2 है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी SDLC. सो उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं. ओके, फर्स्ट चैप्टर के मैंने ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी दिए हैं आपको. तो ये सेकंड नंबर चैप्टर के. सो लेट स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन है और इसमें जो ब्लू कलर से हाईलाइट है वो आपका आंसर है. ओके, सो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस इन फेज एसडीएलसी. ओके, एसडीएलसी में रिक्वायरमेंट एनालिसिस में मेन पर्पस क्या होता है? टू अंडरस्टैंड यूजर्स नीड. ये ऑप्शन करेक्ट है. ओके, यानी यूजर्स की जो नीड्स है, ओके, वो हमें समझना सबसे पहले जरूरी है. सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक यूज ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग. सो हम टेक्निक यूज करते हैं इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनरीज. देन है थर्ड क्वेश्चन देखो, हु इज प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग रिक्वायरमेंट. आंसर है बिजनेस एनालिस्ट. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन फेज. उसका आंसर है बी, एनालाइजिंग फिजिबिलिटी एंड आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम. फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी in the preliminary investigation phase. So answer is C, visual feasibility. And last question है who usually initiate a preliminary investigation. So answer है सिस्टम एनालिस्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एसडीएलसी यानी व्हाट इज मीन बाय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि हमारे चैप्टर नेम है. सो एसडीएलसी इज स्ट्रक्चर प्रोसेस यूज फॉर प्लानिंग, developing, testing, and deploying and maintaining software system. It provides a systematic approach to ensure high quality software that meets user requirement. So SDLC क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जो कि प्लान करता है, डेवलप करता है, टेस्ट करता है, डिप्लॉय करता है एंड डिप्लॉय करने के बाद मेंटेन कर रखता है उस सॉफ्टवेयर सिस्टम को. एंड ये क्या प्रोवाइड करता है? SDLC एक सिस्टमेटिक अप्रोच एंड हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर यूजर की सारी रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए? फुलफिल होनी चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? अ फिजिबिलिटी स्टडी इज एन एनालिसिस कैरिड आउट टू डिटरमाइन वेदर अ प्रपोज प्रोजेक्ट इज प्रैक्टिकल, viable and worth pursuing. It evaluates technical, economic, legal एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स बिफोर स्टार्टिंग अ सिस्टम डेवलपमेंट. जब भी हम कोई सपोज एक क्लाइंट है, उसने हमें सपोज आप अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए, अगर आपको क्लाइंट ने सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए दिया, उससे पहले आपको कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना. तो फिजिबिलिटी स्टडी में क्या करते हैं हम, जो सॉफ्टवेयर बना रहे वो वर्थ इट है क्या, वो रिक्वायरमेंट्स के लिए लीगल है क्या, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन मतलब उस बजट में वो बन सकता है या फिर नहीं, टेक्निकल जो हम चीजें यूज करने वाले वो सही तरीके से यूज कर सकते हैं या फिर नहीं. ओके, सो ये सब स्टडी करना मतलब फिजिबिलिटी स्टडी. थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज फिजिबिलिटी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट. सो देखो, अभी फिजिबिलिटी स्टडी तो कर लिया, लेकिन उसका रिपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? सो क्वेश्चन आंसर है अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स डिसीजन मेकर्स अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क ऑफ अ प्रोजेक्ट. यानी जो प्रोजेक्ट बनाते वक्त हमें उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेस क्या है, उससे क्या हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, उसके अंदर रिस्क कितना है, ये सब ये रिपोर्ट हमें बताता है. इट एंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर नॉट वेस्टेड एंड impractical projects and provide a solid basic for moving forward with the system development. जो भी सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं उसके रिसोर्सेस हमारे वेस्ट नहीं जा सकते, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमें बताता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ गोल फॉर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज. क्या गोल है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज का? द गोल फॉर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज इज टू क्लियरली अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट यूजर नीड्स so the system can be designed to meet those needs effectively. so ये क्या करता है, सबसे पहले यूजर का डॉक्यूमेंट बना देता है कि उसकी नीड क्या है, एंड देन उसके बाद सिस्टम डिजाइन करता है तो सिस्टम अच्छी तरह से उसके जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जाती है. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं नेम टू टेक्निक्स यूज टू गैदर रिक्वायरमेंट्स. ओके, ऐसी कौन सी टेक्निक है दो कि वो रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए हम यूज करते हैं? इसका आंसर है इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनरीज. ओके, ये आंसर आपका इसमें भी था एमसीक्यू में. ओके, अभी हमने देखा तो दो टेक्निक कौन कौन से है, इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनरीज. ओके, व्हाट इज एसआरएस डॉक्यूमेंट. सो एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये एसआरएस का फुल फॉर्म है. एसआरएस डॉक्यूमेंट इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ओके, हमने लेक्चर में फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखे हैं, तो एसआरएस डॉक्यूमेंट वही दिखाता है, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट दिखाता है. इट सर्व्स एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेक होल्डर एंड द डिप्लॉयमेंट टीम. ओके, जो क्लाइंट होता है, जो स्टेक होल्डर होता है, उसके अंदर और डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट टीम के अंदर एक
इंक्रीमेंट क्रिएट होता है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उसमें देखी जाती है, वो ये सब कौन दिखाता है, एसआरएस डॉक्यूमेंट यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। सो डिस्कस डिफरेंट फेजेस और एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन एसडीएलसी। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कौन कौन से फेजेस आते हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, ये सब हमें देखना है। सो फर्स्ट फेज है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। उसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड स्टडी फिजिबिलिटी। ओके, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं एंड फिजिबिलिटी का स्टडी करते हैं। देन है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, गैदर एंड एनालिसिस यूजर नीड्स। सो क्लाइंट की क्या नीड्स है, यूजर की क्या नीड्स है, वो हम एनालिस करते हैं एंड गैदर करते हैं। देन सिस्टम डिजाइन, प्रिपेयर अ सिस्टम आर्किटेक्चर, डेटाबेस डिजाइन एंड इंटरफेस डिजाइन। इंटरफेस डिजाइन क्रिएट करते हैं, डेटाबेस डिजाइन क्रिएट करते हैं, आर्किटेक्चर यूज करते हैं। देन है कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो आर्किटेक्चर, डेटाबेस डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन होने के बाद हम उस डिजाइन को कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देन है टेस्टिंग, वेरीफाई एंड वैलिडेट सॉफ्टवेयर थ्रू यूनिट इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। ओके, सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करते हैं यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग की हेल्प से। देन डिप्लॉय करते हैं, इंस्टॉल एंड रिलीज द सॉफ्टवेयर फॉर यूज। टेस्टिंग होने के बाद सॉफ्टवेयर को हम डिप्लॉय करते हैं यानी कि लॉन्च करते हैं। एंड लास्ट में हम उसका मेंटेनेंस रखते हैं, फिक्स इश्यूज, अपडेट एंड एनहांस द सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी एप्लीकेशन है उनके अंदर कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको अपडेट देखने को मिलता है, तो वो सब मेंटेनेंस में देखा जाता है, कोई इशू है या फिर नहीं। कभी कभी सर्वर भी डाउन हो जाता है, तो वो इश्यूज की वजह से डाउन होता है। ओके, सो दीज आर डिफरेंट फेजेस एंड एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन फेज इन SDLC। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम जब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसका रोल क्या है आखिर, चलो देखते हैं। द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन फेज डिटरमाइंस वेदर अ प्रोजेक्ट इज फिजिबल एंड वर्थ परस्यूइंग। वो प्रोडक्ट फिजिबल है या फिर नहीं, जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल है या फिर वो वर्थ इट है या फिर नहीं, ये सब इन्वेस्टिगेशन हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में करते हैं। इट आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम, उसके अंदर हम प्रॉब्लम भी फाइंड करते हैं, क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं। डिफाइंस प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, एनालिसिस फिजिबिलिटी, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, ऑपरेशंस, ओके एक्सेट्रा, एंड प्रोड्यूस अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। एंड उसके अंदर हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट डेवलप करते हैं। हमने अभी देखा फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होता है। ओके, इट हेल्प्स डिसीजन मेकर्स डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू विद द डेवलपमेंट। ओके, ये क्या करता है, जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट फाइनल में बन जाता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर से डिसीजन मेकर्स जो होते हैं यानी जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हमें कंटिन्यू करना है, डेवलपमेंट को कंटिन्यू करना है या फिर स्टॉप करना है। ओके, ये वर्थ इट है या कंटिन्यू, हम मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो वेस्टेज नहीं होना चाहिए, हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो वेस्टेज नहीं जानी चाहिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंट डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज कंडक्टेड ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। सो फिजिबिलिटी स्टडीज के कौन कौन से टाइप है, देखो। टेक्निकल फिजिबिलिटी, कैन द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी बी इम्प्लीमेंट, जो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकती है या फिर नहीं। देन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है, इज द प्रोजेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब जो प्रोजेक्ट बना रहे उसको वो जिस कॉस्ट में डिसाइड हुआ, सपोज 5 लाख में एक सॉफ्टवेयर डिसाइड हुआ, तो 5 लाख हमें बेनिफिट होने वाला है या फिर कुछ या फिर नहीं, ये देखना इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में होता है। देन ऑपरेशनल फिजिबिलिटी होती है, ये क्या दिखाती है, विल द सिस्टम फंक्शन स्मूथली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सिस्टम के जो फंक्शन है वो स्मूथली रन करने वाले हैं या फिर नहीं। देन लीगल फिजिबिलिटी क्या देखती है, डज द प्रोजेक्ट कंप्लाई विद द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी यह प्रोजेक्ट लीगल है या फिर नहीं। देन शेड्यूल फिजिबिलिटी, कैन द सिस्टम बी कंप्लीटेड विद इन द लिमिट्स। ओके, टाइम लिमिट, जो भी टाइम डिसाइड करके है, सपोज 6 मंथ 7 मंथ्स, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट हो सकता है या फिर नहीं। ये सब चीजें हम फिजिबिलिटी स्टडी में देखते हैं। ओके, सो ये डिफरेंट टाइप से फिजिबिलिटी स्टडीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस फेज इन SDLC. Let's see. Requirement gathering and analysis ensure that needs are clearly understood and documented. जो नीड्स है वो अच्छी तरह से समझ लेते हैं एंड उसे डॉक्यूमेंट फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं। दिस फेज हेल्प्स प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग। इस फेज से क्या होता है, जब हम डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर लेते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। रिड्यूस कॉस्ट चेंजेस लेटर, बाद में कॉस्ट चेंजेस नहीं होता। कभी कभी देखो, हम आप एग्जांपल ले लो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ना मत लो, ऐसा एग्जांपल ले लो, हम कोई बजट फिक्स करते हैं एंड उसके बाद बजट बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, ऐसा होता है, कम नहीं होता, बढ़ता ही है।
लेकिन ऐसा होता है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के वक्त भी ये देखना पड़ता है कि हमने जो बजट दिया है उसके अंदर हो रहा है या फिर नहीं, बाद में बजट चेंज करने की जरूरत है या फिर नहीं। ओके, एंड फॉर्म्स द बेसिक फॉर अ डिजाइन and deploy and development a detailed SRS software requirement specification document is produced in this phase. So requirement gathering and analysis phase में क्या होता है, SRS लास्ट में डॉक्यूमेंट SRS डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ओके, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आखिर क्या है। ये टॉपिक मेरे से स्किप हो गया था आपके नोट्स में, लेकिन अभी आप इस क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो या फिर आंसर देख लो। So what is white box testing? Describe with example, also state its advantages and disadvantages. Let's see definition क्या है। White box testing or structural testing is a method where the internal logic, structure and code of the software are tested. So इसके अंदर internal testing, structure and जो code कर रहे हैं वो टेस्ट किया जाता है। Example, testing each branch of an if else condition in code. हर एक if else condition, ये example ले रहा हूँ, यानी हर एक ब्रांच चेक की जाती है, if else हो, switch case हो, for loop हो, while loop हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मेनी मोर थिंग्स, सारी चीजें वन बाय वन हर एक ब्रांच चेक की जाती है कोड की। ओके, एडवांटेजेस क्या है, इंश्योर कंप्लीट कोड कवरेज, यानी अच्छी तरह से कोड होता है, कंप्लीट कोड पूरा होता है। हेल्प्स ऑप्टिमाइज एंड रिमूव अननेसेसरी कोड, जो अननेसेसरी कोड है वो रिमूव किया जाता है। डिटेक्ट्स हिडन एरर इन लॉजिक, सो लॉजिक के अंदर कुछ एरर होते हैं, सपोज हमने फॉर लूप में आई इधर उधर कर दिया है, फिर कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया तो भी एरर आते हैं, तो लॉजिक के अंदर एरर डिटेक्ट होते हैं। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर्स प्रोग्रामिंग नॉलेज, इसके लिए प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत होती है। टाइम कंज्यूमिंग है फॉर लार्ज सिस्टम, अगर लार्ज सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो टाइम ज्यादा लगता है। मे मिस फंक्शनली एरर्स इफ रिक्वायरमेंट्स एंड आर मिसअंडरस्टूड, सपोज रिक्वायरमेंट्स ही आपने गलत पढ़ ली तो फंक्शन एरर आ सकता है, यानी कोड के अंदर एरर आ सकता है। ओके, सो 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट मेथड्स आर कॉमनली यूज टू कलेक्ट रिक्वायरमेंट। सो फर्स्ट है इंटरव्यूज, इंटरव्यूज के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट डिस्कशन विद यूजर्स। क्वेश्चनरीज में क्या होता है, रिटर्न सर्वेज फॉर लार्ज ग्रुप। ऑब्जर्वेशन में होता है स्टडिंग हाउ यूजर करंटली वर्क, यानी यूजर कैसे वर्क कर रहा है। डॉक्यूमेंट एनालिसिस में रिव्यू एग्जिस्टिंग सिस्टम रिकॉर्ड, यानी जो पहले से वो सिस्टम यूज कर रहा है उसके रिकॉर्ड एग्जिस्ट किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं। वर्कशॉप एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्रुप डिस्कशन विद स्टेक होल्डर, यानी जो क्लाइंट है उसके साथ ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। And the last question is discuss fact finding techniques. So fact finding techniques में again interviews, questionnaires, observation, document review, prototyping, workshop, group discussion again. So ये प्रोसेस है ना, रिपीट है, हर एक फिजिबिलिटी स्टडी में भी थोड़ा चेंजेस है लेकिन वही है। देन आपके रिक्वायरमेंट्स में भी वही है, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स में भी सेम है, बस आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है। ओके, सो इस हिसाब से स्टडी करो, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुए, इस हिसाब से स्टडी करो कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। ओके, रट्टा मार के मत जाओ, समझ के आओ, कंसेप्ट को समझ लो एंड अपने लैंग्वेज में पेपर में लिख दो। ओके, सो this is sufficient for today. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, so notes are available on Telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.